क्या कहलाता है। वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो समय जल्द ही करीब आता जा रहा है जब हम पूछ रहे होंगे कि अरमान और अबीरा का ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि इनके बीच की दूरियां और गलतफहमियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। जब दो दिल एक दूसरे से जुड़े हो तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये बात अरमान और अबीरा आप लोग क्यों नहीं मान लेते हैं। बहाना कोई भी हो, लेकिन किस्मत आपको साथ ले ही आती है। और जब आप दोनों साथ आते हैं ना, तो खुशियां आपके कदमों में होती है। अरमान को रोकने के लिए देखिए अबीरा ने आज क्या तिगड़म लगाई है। अबीरा नहीं चाहती है कि अरमान चारू और अबीर को एक दूसरे से बात करने के लिए रोके, और इसीलिए उसने बच्चों की मदद ली है ताकि अरमान का ध्यान भटकाया जा सके। और इस दौरान देखिए कैसे अरमान और अबीरा फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। अरमान पतंग के पीछे पड़े हैं क्योंकि उन्हें उस मकसद पर मैंने भेजा है। एक्चुअली मैंने देखा कि अरमान जा रहे हैं चारू और अबीर को बात करने से रोकने के लिए, तो मैंने बोला क्या करें जुगाड़ू अबीरा। तो तिगड़म जुड़ाती है और बच्चों को देखती है जो काइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कट्टू बच्चों को अरमान के पीछे छोड़ देती है काइट निकालने के लिए, एंड अरमान कोशिश कर रहे हैं काइट निकालने की। अरमान और अबीरा साथ आ तो जाते हैं, लेकिन इनकी खुशियां कुछ ही पलों की होती हैं, क्योंकि उसके बाद तो इनकी नोक-झोंक फिर से शुरू हो ही जाती है। अबीरा चारू और अबीर को एक करना चाहती है, लेकिन अरमान ऐसा नहीं चाहता है, और इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। अबीरा, जब मैंने तुमसे कहा था चारू अबीर से नहीं मिलेगी, तो भी तुम उसे ट्रिक करके यहाँ पर ले आई। अरे घर में किसी को पता चलेगा तो क्या से क्या हो सकता है, तुम्हें आइडिया भी है? जब चारू क्लियरली बोल चुकी है वो अबीर से प्यार नहीं करती, तो भी तुम वो प्यार करती है, लेकिन बस सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इसलिए वो अपना प्यार छुपा रही है। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चारू को लेकर जा रहा हूँ। अबीरा की जिंदगी में इन दिनों काफी कुछ चल रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अबीरा को उसका लाइसेंस वापस मिल गया है। पर इस खुशी के मौके पर भी अब वो अरमान को ही याद कर रही है। और देखिए जब उसे अचानक से अरमान की याद आई तो उसके आंखों से आंसू आ गए, जिसके बाद अबीरा की एक खुशी 2 पल में ही खत्म हो गई, क्योंकि उसे फोन आया कि कल कोर्ट में उसे डिवोर्स की नेक्स्ट हियरिंग के लिए जाना है। सेलिब्रेशन हो रहा था कि मुझे अपना लाइसेंस वापस मिल जाता है, तो ये आरके की वजह से हुआ, तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात को लेकर। कॉल कोर्ट से जब आता है तो वो बोलते हैं कि आपकी जो डिवोर्स हियरिंग है उसके लिए आप कल की डेट चाहिए आपको या 1 महीने बाद की। तो वो सुनने के बाद ऑब्वियसली दिल धक सा रह जाता है और ऐसा लगता है कि यार कल, मतलब आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई विल नेवर बी रेडी फॉर दिस, बट मतलब कल के कल क्यों, एक उम्मीद है शायद कि शायद कुछ फिर भी ठीक हो जाए, शायद 1 महीने की बाद की डेट हो तो तब तक चीज़ें सुलझ जाएं शायद। अबीरा और अरमान दोनों ही एक दूसरे से अलग तो नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इनके रिश्ते के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि ये क्या करे। और अब तो चारू और अबीर के रिश्ते को लेकर नया ड्रामा भी शुरू हो गया है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की दूरियां इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।